हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नया शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया आप कैसे कंटेंट लिखते हो, आपके कंटेंट कैसे वायरल जाते हैं, आपके कंटेंट लिखने के क्या स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो के लिए किस तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं, किस तरीके से आपके कंटेंट जो है गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कर सकते हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जो कि मैं ऐड करता हूं अपने कंटेंट को रैंक कराने में, और वो आप कैसे ऐड कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं। एंड एक कंटेंट में ये सारे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये सब कुछ है आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारी चीजों के बारे में अगर आप जानेंगे तभी आपका कोई भी ब्लॉग जो है वो रैंक कर पाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है किस तरीके से एक जो है कंटेंट राइटिंग लिखना चाहिए। तो बेसिकली गाइस, ध्यान आपको ये देना है, जब कभी भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं और आपकी एक नए ब्लॉग है, बेसिकली मैं नए ब्लॉग पे बातें करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यूजर्स होते हैं वो जो है नए ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से कंटेंट को लिखा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से बेसिकली जो है एक कंटेंट में क्या क्या चीजें होना चाहिए। सबसे पहला जो है, एक कंटेंट लिखने के लिए आपके पास एटलीस्ट जो है, अगर आप प्रो हो तो 2000 वर्ड आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप एक बिगिनर हो तो एटलीस्ट जो है आपको एक कंटेंट में एटलीस्ट 1500 वर्ड जो है आपको ऐड करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग्स आपको क्या करना है, बेसिकली सेकंड थिंग्स में आपके जो भी लाइक कंटेंट होंगे वो प्लेगरिज्म फ्री होने चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी कर लो और उस कॉपी कंटेंट को जो है आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, वहां से आपके कंटेंट कभी भी रैंक नहीं करने वाले हैं। अगर लाइक आप ऐसा भी करते हो कि आपने दूसरे के वेबसाइट से कॉपी किया, उसमें बस थोड़े मोड़े चेंजेस किए प्लेगरिज्म फ्री बनाने के लिए, एंड उसको जो है आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दे रहे, तो गाइस उस तरीके के कंटेंट नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड ध्यान ये रखना है कि आपके जो कंटेंट होने चाहिए वो बिल्कुल प्लेगरिज्म फ्री होने चाहिए। ये प्लेगरिज्म क्या होता है? तो प्लेगरिज्म बेसिकली होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो कोई और ना कॉपी करे, या फिर किसी दूसरे का कंटेंट जो है आप ना पोस्ट कर दे, तो बेसिकली यही होता है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आप जो है बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट है, जैसे कि स्मॉल एसईओ एक वेबसाइट है, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो 1000 वर्ड। ये अभी हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात किया है। एंड थर्ड जो आपको पॉइंट रखना है अपने कंटेंट में, वो रखना है आपको अपने कंटेंट में इमेज ऐड करना है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे इमेज ऐड करता हूं किसी भी कंटेंट को लिखने में। ठीक है, एंड इमेज के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने कंटेंट में जो है वीडियो का यूज कीजिए, है ना। वीडियो यूज करने से आपके कंटेंट लाइक बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहे होते हैं, उससे बहुत ज्यादा जो है लाइक गूगल उसको क्या करता है, ग्रोथ दिला रहा होता है। ठीक है, तो आपके ब्लॉग में जो है एक वीडियो जरूर होने चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद आपके ब्लॉग में टेबल ऑफ कंटेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट से होता यह है कि आपके जो यूजर्स आते हैं उसके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में कोई टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करता हूं और कोई यूजर्स को डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाकर उस चीजों को, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, तो वो डायरेक्टली हमारे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं एंड वो हमारे जो भी पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं वहां पर, और वो वहां से पढ़ रहे होते हैं हमारे कंटेंट को। तो इससे जो होता है यूजर्स का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होता और इससे बहुत ज्यादा आसानी भी उससे लाइक मिल रहा होता है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट का रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस अपने वेबसाइट में। और टेबल ऑफ कंटेंट से जो है ना आपके ब्लॉग बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपका एक हेडिंग बना हुआ होता है, और वो हेडिंग भी जो है गूगल के स्निपेट में जो होता है जा रहा होता है। देन वहां से अगर कोई सर्च करता है तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट के जो हेडिंग्स होते हैं वो भी जो है इंडेक्स रहते हैं गूगल में। देन वहां से भी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। एंड इसके बाद आपको क्या करना होता है, बेसिकली इसके बाद आपको यहाँ पर जो है Q&A का सेक्शन ऐड करना होता है। जैसे कोई भी आप ब्लॉग बनाते हैं ना,
तो वहां पर जो है Q&A का सेक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो यूजर्स होते हैं वो तो आर्टिकल पढ़ लिए, लेकिन आर्टिकल पढ़ने के बाद जो होता है ना, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन होता है ना। तो आप अगर उस क्वेश्चन को देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो पोस्ट देखने में जितने टाइम यूजर्स ने नहीं दिया है, उससे ज्यादा आपके Q&A में वो टाइम दे रहे होते हैं, उससे ज्यादा वो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे होते हैं कि क्या एग्जैक्टली लाइक हो रहा होता है। जैसे कि मैं अगर जो है किसी एप्लीकेशन के बारे में लिखता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, तो वो सीधा जाते हैं Q&A पे और वो डायरेक्टली ये देखते हैं कि क्या इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं या नहीं, तो डायरेक्टली वहां पर आंसर उसे मिल रहा होता है ना। तो Q&A का रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ब्लॉग में। एंड इसके बाद आपको जो है AI फ्री कंटेंट लिखने हैं गाइस। बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जो है चैट जीपीटी पे जाते हैं और वहां से कंटेंट को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कंटेंट वहां से कॉपी करते हैं और सीधा लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये गाइस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो इससे आपकी वेबसाइट पे जो है लाइक कभी भी एडसेंस का भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो लो वैल्यू कंटेंट में आ रहा होता है। इसका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने कोई भी अगर चैट जीपीटी से कंटेंट लिखा है तो सिंपल आपको ह्यूमन टच देना उसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ह्यूमन टच कैसे देते हैं? तो सिंपल इसका एक प्रोसेस है कि जो भी आपके कंटेंट आपको मिले हैं उसको जो है दोबारा से आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, एंड पढ़ने के बाद उसी चीजों को आप अपने शब्दों में रीराइट कर दीजिए। ये करना बहुत ज्यादा आसान है, जिससे कि आपका AI फ्री भी हो जाएगा और आप इस कंटेंट को डाल भी सकते हैं, आपका लो वैल्यू कंटेंट भी नहीं आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो है कीवर्ड डेंसिटी का। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी का कैसे होता है? बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी होता है जैसे कि किसी भी कीवर्ड पे आप लिखना स्टार्ट किए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगा 10 बेस्ट स्मार्ट वॉच, तो स्मार्ट वॉच हमारा जो है एक कीवर्ड हो गया। इसको जो है लाइक अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने जैसे कि 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा है तो आपको जो है उसी तरीके से आपको कीवर्ड भी डालने होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहां तक तो हमने देख लिया कि कीवर्ड डेंसिटी लाइक किस तरीके से देते हैं। कीवर्ड डेंसिटी एटलीस्ट लाइक 1000 वर्ड का आपने आर्टिकल लिखा है तो आपके कीवर्ड जो है एटलीस्ट 10 बार रिपीट होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो इससे ज्यादा करेंगे तो वहां पर कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है, जिसके कारण आपके ब्लॉग जो है रैंक नहीं कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, ये एक एसईओ का टर्म होता है कीवर्ड स्टफिंग। मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड स्टफिंग कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है लेकिन आपके ब्लॉग में टैग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये टैग निकालते कैसे हैं इसके बारे में भी अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसे कर रहे होते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे अपने लेकर चलता हूं और मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिख रखा है जिसमें कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर ऐड किया हुआ हूं। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी यहाँ पर आ गया अपने स्क्रीन पे, एंड इसके बाद जो है ना, एंड इसके बाद आप यहां देखेंगे तो मैंने यहां पर 10 स्मार्ट वॉच इन अंडर 2000। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर ये मेरा टाइटल है। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। एंड इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने यहां पर इमेज ऐड किया है, एंड यहां पर जो है जो भी हमारा वॉच है इसके बारे में हमने इतने सारे चीजों के बारे में लिखा है। ठीक है, एंड इसके बाद लिखने के बाद आप जो है ना एक चीजों को और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं तो आपका जो है 2 से 3 लाइन तक ही रहना चाहिए। एक पैराग्राफ जितना होता है बस उतना ही, ऐसा नहीं कि आपने लिखना स्टार्ट किया शुरुआत से और एकदम लास्ट तक लिखकर खत्म कर दिए, पूरे एक पैराग्राफ में पूरे की पूरी आर्टिकल लिख देगा। इस ऐसे आर्टिकल नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके आर्टिकल एटलीस्ट जो है पैराग्राफ अच्छे तरीके से छोड़े होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिखा है, एंड इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर हमने जस्ट लाइक किसी तरीके से अभी ये मैनुअली बनाया है, बट इसका जो है प्लगइन्स के जरिए ये बहुत आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद अगर मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा तो देखेंगे हमने एक और घड़ी, यहाँ पर घड़ी जो वॉच है इसका इमेज डाला, एंड इसके फीचर्स एंड फंक्शन जो भी हैं हमने यहाँ पर ऐड किया है। एंड नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे फोटोज आपको दिख जाएंगे, एंड इसके बाद इसके जो भी लगे इस घड़ी में खासियत है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो एक कंटेंट लिखा जाता है ना। और इस कंटेंट में हमने कितने बार कीवर्ड का यूज किया है, तो
ये जो है हमारा पोस्ट अराउंड जो है लगभग ये जो हमारा पोस्ट है वो 807 वर्ड का है। तो हमने यहाँ पर ओनली जो है 8 से 9 बार हमने अपने कीवर्ड का यूज किया है, इससे ज्यादा हमने अपने कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो गाइस आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में होना चाहिए कि कीवर्ड का आप उतना ही यूज कीजिए जितना कि सफिशिएंट हो। जैसे कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए 1 से लेकर आप 5 के अंदर या फिर 4 तक रखिए तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। उससे आगे जाता है तो कीवर्ड स्टफिंग में काउंट हो रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर मैंने काफी सारे फोटोज का यूज किया हुआ है ना। तो बेसिकली इस फोटोज को यूज करते हैं जिसके कारण आपकी जो है वेबसाइट ग्रोथ हो रही होती है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे खोजते हैं, ऐसे वॉच को खोजते हैं, गूगल इमेज पे जाते हैं और वहां पर लिखते हैं 10 स्मार्ट वॉच अंडर 2000। तो वहां से अगर इमेज भी आपकी रैंक करती है देन वहां से आपके ब्लॉग पे भी ट्रैफिक आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्लॉग लिखने का तरीका होता है कि किस तरीके से बेसिकली एक ब्लॉग कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। अभी मैंने टैग का बात किया था कि टैग आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो देखिए मैं जो टैग जो यूज किए जा रहे हैं, जो टैग गूगल पे आ रहे हैं, जो टैग गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली उसे निकालने के लिए सिंपल आपका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, मेन कीवर्ड है उसको आप कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है इस पे गूगल क्रोम पे एंड इसके बाद अपने जो भी आपका कीवर्ड है ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड एंटर प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंपल आप अगेन सर्च वाले बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट करके, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी कीवर्ड मिल जाएंगे गाइस। इस कीवर्ड का यूज करके आप अपने वेबसाइट पे ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है हमें 8-9 टैग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर सकते हैं और इससे आपकी जो है ब्लॉग क्या हो रही होगी, गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कर रहे होंगे। तो गाइस ये होता है एक प्रॉपर कंटेंट लिखने का तरीका कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो इसी तरीके को फॉलो करना चाहिए एंड इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देंगे। आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपको अगर इससे और डिटेल में जानकारी चाहिए कि किस तरीके से लाइक हम लोग अब लिखना स्टार्ट करें, कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हमें अब आर्टिकल लिखना है तो वहां पर मैं टाइप करना स्टार्ट करूं जिससे कि आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा जा रही होती गई। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कंटेंट फास्ट में लिखना है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।